Hello everyone, this side Arifa Mansoori and welcome to my YouTube channel. As you all know, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ कि क्यों मैंने आई डिजिटल प्रीन्योर को ज्वाइन करा है। ऑलराइट, सो आपको भी हेल्पफुल हो पाए ये वीडियो एंड आपके लिए भी इजी हो पाए कि आप भी एक डिसीजन ले पाओ कि आप आई डिजिटल प्रीन्योर को ज्वाइन कर पाए। तो पहला सबसे बड़ा रीजन है मेरा आई डिजिटल प्रीन्योर को अपनी जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं घर में रह करके काम कर सकती हूँ। एंड बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मैं घर से बाहर जा करके काम कर सकूँ। एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है। एंड एज यू ऑल नो, आज के टाइम में एक वुमन का घर से बाहर जाना सेफ नहीं होता है, जिससे कई बार ये होता है कि हमारी फैमिली में या हमारे हस्बैंड हमें अलाउ नहीं करते या हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, जिसकी वजह से हमें ये लगने लगता है कि हमारा करियर कभी भी नहीं बन पाएगा। बट आई डिजिटल प्रीन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने घर में रह करके भी अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों की किसी भी चीज़ के लिए कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा एंड इवन मेरे करियर के लिए भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सबसे बेस्ट साबित हुआ है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी मैनेज करते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करके भी अच्छी तरह पैसे भी जनरेट कर रही हूँ एंड सारी चीज़ें मैं अचीव भी कर रही हूँ। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरा आई डिजिटल प्रीन्योर को ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलती है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, आप भी समझ सकते हो कि एक हाउसवाइफ के लिए या एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि घर को, बिजनेस को मैनेज करना। और राइट, अगर वो अपने करियर को लेकर के जाती है तो कई बार चीज़ें ये होती है कि हम अपने फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ एंड मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली ही है। तो मेरा हमेशा ये रहता है। एंड इवन मैं एक बहुत बड़े फैमिली में भी रहती हूँ, मेरी अगर फैमिली का देखा जाए तो बहुत बड़ी फैमिली है। एंड कहीं ना कुछ फंक्शंस निकलते रहते हैं। एक लौती बहू हूँ तो मेरे लिए ये भी रहता है कि मेरी जो इन लॉज होते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं हर फैमिली फंक्शन को अटेंड करूँ एंड जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे। और राइट, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी मैं कई बार है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस आउट कर चुकी थी, क्योंकि ये चीज़ें होती थी कि वहाँ पर जो भी काम होता था हमें दूसरों के अकॉर्डिंग करना पड़ता था। बट यहाँ पर कोई हमारे लिए बॉस नहीं है, हम खुद यहाँ पर अपने बॉस हैं। अगर हमें जितना काम करना है उतना हम काम कर सकते हैं एंड जब काम करना है तभी कर सकते हैं। मतलब हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट हैगा बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, क्योंकि हमारे लिए कभी भी कोई भी चीज़ मतलब फिक्स नहीं रहती है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी आ जाता है। जैसे अब छोटे बच्चे हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है, उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या फैमिली में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है या फंक्शंस होते हैं और हमारे लिए छुट्टी लेना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मैं मेनली रात में काम करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो थोड़ा सा बच्चों में इनमें भी रहता है एंड मैं मोस्टली अगर देखा जाए 2-3 आवर्स काम करके ही यहाँ पर अच्छी खासी इनकम को भी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर रही हूँ। एंड थर्ड रीजन मेरा ये था यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का कि यहाँ पर हमें कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, जल्दी शादी हो गई थी एंड बच्चे हो गए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और राइट, एंड पता है कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती भी थी तो मैं हमेशा उसको इसीलिए मिस आउट कर देती, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं या कोई ना कोई डिग्री वगैरह चाहिए होती है। बट मेरे पास तो ना कोई डिग्री थी, ना कोई मेरे पास एक्सपीरियंस था जिसके बेसिस पे मैं कोई काम कर सकूं। तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए आई थी तो वो इसी वजह से, बस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाई थी उसको कंटिन्यू। तो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा खलता था कि क्यों मैंने डिग्री नहीं ली, क्यों मैंने अपनी एजुकेशन को पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करा। कई बार मैं अपने आप पर सेल्फ डाउट करती थी, सेल्फ ब्लेम करती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब मैं ज्वाइन हुई एंड इवन एक कोर्स ने तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड वो था ज़ीरो टू हीरो। ज़ीरो टू हीरो एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसके अंदर मुझे सारी चीज़ें सिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस मतलब सिखाई जाती है वो एक्सपीरियंस बेसिस पे सिखाई जाती है एंड कैसे हम ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। मुझे एक चीज़ तो पता थी कि हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी ग्रो होते देखा है, बिल्कुल ज़ीरो से बढ़ते देखा है।
तो मुझे ये चीज़ का तो अंदाज़ा था कि हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। और राइट, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं बच्चे थे, हमें भी कुछ पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, पर धीरे-धीरे हम इस काबिल बने कि आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली अगर हम कोई चीज़ सीखेंगे, लर्न करेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ये चीज़ें होती है कि हम सीख लेते हैं बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ें सीखनी होती है, और यहाँ पर यही चीज़ होती है कि सीखने के साथ-साथ हम अपनी अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। तो यही मतलब था। एंड मैंने जॉइनिंग के 1 महीने के अंदर ही अपनी फर्स्ट अर्निंग को भी हिट कर दिया था। येस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था ना कुछ था, बट मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन था जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी डेफिनेटली कर सकती हूँ। एंड यही मोटिवेशन ने मुझे आज यहाँ तक के भी पहुँचाया है। एंड फोर्थ मेरा रीज़न ये है यहाँ पर ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग्स होती है, ऑलराइट, अगर मान लो यहाँ पर वीक में अगर देखा जाए तो 3 ट्रेनिंग्स होती है, 2 से 3 ट्रेनिंग्स होती है 1 वीक के अंदर। एंड वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है एंड लाइव सिखाई जाती है, ऑलराइट। वैसे तो हम यहाँ पर अगर कोर्सेज का एक्सेस लेते हैं तो हमें उसके वीडियो फॉर्म्स मिल जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, बट उसके साथ साथ लाइव ट्रेनिंग्स भी होती है। एंड लाइव में तो मज़ा ही अलग होता है सीखने का, बिकॉज हम सारी चीज़ें वहाँ पर लाइव सीखते हैं, लाइव इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारा डाउट्स होता है वो भी वहाँ पर क्लियर होता है। और राइट, एंड मैं लिटरली यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से चाहती थी। एंड सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहाँ का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर मैं दिन में भी 10 बार कॉल करती हूँ, वो मेरा कॉल पिक करते हैं एंड हर क्वारी का मुझे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इसी के साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पर वहाँ पर भी हमें तुरंत से उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग लगी है, क्योंकि एक तो ना जब भी हम कहीं पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं या कहीं पे भी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट की सबसे ज़्यादा नीड होती है। एंड वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि ट्रेनिंग के थ्रू भी, कस्टमर सपोर्ट के थ्रू भी, अगर मेरा कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वारी होती है, मैं तुरंत से मतलब वहाँ पर पूछ सकती हूँ। एंड उसके साथ साथ हमें मतलब यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अगर आप एज अ बिगनर है तो यहाँ पर आपको सक्सेस मंत्रा प्रोवाइड किया जाता है। एंड पता है क्या बेस्ट थिंग, कि वो सक्सेस मंत्रा खुद पूरा रिकॉर्डेड है बाय द सीईओ आशुतोष प्रतिहस्त। उन्होंने ही वो पूरा सक्सेस मंत्रा को रेडी किया है एंड उन्होंने सारी चीज़ें उसमें बताई है, बस हमें सीखना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। जितनी जल्दी सीखते हैं, जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना ही जल्दी हमें रिजल्ट भी यहाँ पर मिलता है। अगर आपकी भी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप ऑलरेडी जॉइंड है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सक्सेस मंत्रा सबसे पहले देखना चाहिए। अगर आप सक्सेस मंत्रा देख लेते हो तो आपके सारे मतलब क्वेरीज, सारे सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। और हाँ, नोट ज़रूर करना, मैंने भी हर एक चीज़ का नोट बना रखा है। एंड यहाँ पर ये बेस्ट पार्ट है क्या कि लाइव जो सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस अगर मान लो कि हमसे मिस आउट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने आपको बताया ही है भाई, मेरी बड़ी फैमिली है, कहीं ना कोई फंक्शंस तो निकलते ही रहते हैं। एंड बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी यही होता है कि एग्जामिनेशन आती है, बच्चों की एग्ज़ाम भी देखनी पड़ती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम से ज़्यादा तो भाई फ़िक्र हमें खुद को लगी रहती है, एक माँ को बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है कि मतलब बच्चों की स्टडीज़ कराना है, जैसे उनका एग्ज़ाम नहीं है, एक माँ का ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये चीज़ भी रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस टाइम पे पूरा फ़ोकस, पूरा कंसंट्रेशन हमारा हमारे बच्चों पर हो जाता है या फैमिली पे हो जाता है। तो सूरत हाल में अगर कोई ट्रेनिंग मिस आउट भी हो जाती है तो उसकी ट्रेनिंग नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि हमें हेल्पफुल हो जाता है एंड हम अपने अकॉर्डिंग जब भी फ्री होते हैं उसे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट था। एंड यहाँ का सपोर्ट सिस्टम तो ऑसम ही था, यहाँ पर हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ऑलराइट, एंड फिफ्थ रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था मेरा यहाँ पर ज्वाइन करने का, एंड वो था लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप लोगों को भी ये चीज़ खलती होगी कि यार ये हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब हम कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं बट वहाँ तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में क्या कोई चीज़ है जो हमें फ्री प्रोवाइड की गई है या फ्री में मिली है? मैं तो नहीं समझती कि आज तक मुझे कोई चीज़ फ्री में मिली है, क्योंकि मैंने बच्चों को भी बड़ा कराया है, छोटे से लेकर के बड़ा तक, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पैसा जाता है एंड अननेसेसरी भी। कहीं न कहीं हम ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ हमें नहीं करना पड़ता है। बट
जहाँ बात आती है ग्रोथ की, लर्निंग की, वहाँ पता नहीं क्यों हमें पैसा ज़ाया लगने लग जाता है कि हम वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, हर एक चीज़ वेस्ट नहीं होती है, एंड कोई चीज़ वेस्ट तब तक की होती है जब तक कि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। अब भाई मैं कोई चीज़ लेकर के आई हूँ घर में, अब भले ही चाहे वो 100 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, ला करके मैंने उसको रख दी है, अब मैं उसका यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो वेस्ट ही है ना मेरे लिए टोटली। वैसे ही है, अगर आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड अगर आप सीखोगे ही नहीं, लर्निंग ही नहीं करोगे, तो वो तो टोटली वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होता मनी, बट अभी तक मैं लर्निंग ही नहीं कर रही होती या मैंने कुछ यहाँ से सीखा ही नहीं होता, तो मैं कैसे उससे फ़ायदा उठा सकती थी। बट मैंने लर्निंग करी है, डेफिनेटली मुझे रिजल्ट आया। मैंने बहुत सारी अपनी गलतियाँ भी करी, ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की, बट मैंने अपने मिस्टेक से सीखा भी है एंड उसे इम्प्रूव भी करा है। वो सारी चीज़ें, जर्नी भी हमें पता चलती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है हम सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। तो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो यही समझती हूँ, अगर हम एक छोटा बिजनेस पे सेटअप करते हैं, अगर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, मैं कुछ कपड़ों का ही रीसेलिंग बिजनेस कर देती हूँ, बट आपको भी पता है वहाँ कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एंड आपको पता है दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। बट यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है फैशन तो डे बाय डे बदलता रहता है। आप ही एक शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर आप हर बार कुछ न्यू न्यू मांगेंगे। अगर मैं रीसेलिंग का बिजनेस भी करती घर से बैठे बैठे, तो वही चीज़ होता है कि अरे ये वही तो चीज़ दिखा रहे हो आपने जो पिछली बार दिखाई थी, कुछ नया चाहिए, कुछ न्यू बताओ हमें। हर किसी को बस हर बार न्यू चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है, बट ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हम कभी भी जो इन्वेस्टमेंट है अपनी लर्निंग पर करते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आज के टाइम के नीड के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कभी भी हम लेवल मैच नहीं कर पाएंगे। एंड आपको भी पता है जब से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने के बाद तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है। हमें ऑनलाइन वर्क करने के लिए ऑनलाइन स्किल्स का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये पता है हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पता है सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगी थी कि मैंने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करा एंड उसका रिजल्ट मैं आज तक के ले रही हूँ। मतलब अगर मैंने कुछ महीने पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया था एंड रिजल्ट मुझे अब तक के उसका मिल रहा है, एंड मेरी लर्निंग डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रही है। एंड तभी आज में आप देख रहे होगे कि मैंने खुद ने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, एंड विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर वो चैनल मेरा इतना अच्छा ग्रो कर दिया, एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, एंड उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पसंद करा है, मेरी वीडियोस को लाइक करा है एंड कमेंट भी करा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, या अगर आप कोई सॉल्यूशन चाहते हो या कुछ ऐसी बात चाहते हो जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करूँ, तो वो चीज़ आप मेरे कमेंट में भी बता सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आऊँ। एंड लास्ट में बस आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर आप मेरी गाइडेंस या मेरी मेंटोरशिप के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और राइट, बस आपको करना ये होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कोई भी से भी कोर्स पैकेज के साथ, एंड आपको मेरी जो मेंटोरशिप है, मेरी गाइडेंस है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और राइट, ये गाइडेंस आपको तभी फ्री मिलेगी जब आप यहाँ से कोर्स से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और राइट, एंड वो भी अंडर माई गाइडेंस। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।